वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट टेंस पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट के बारे में। राइट, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में या है, ही है, ये है आता है या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह अपना काम कर चुकी है, वह गोरखपुर गया है, वह दिल्ली गया है, वह खेलने गया है। लाइक दिस, इस तरह के जहाँ पे वाक्य आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। राइट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो पूरी टेंस में केवल परफेक्ट में ही यूज होता है। बच्चों को हमेशा ये याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में लगेगा ही लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे आपको पता है हैज़ और हैव लगता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी याद लगेगा, पास्ट परफेक्ट में भी लगेगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी लगेगा। बस आपका हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस होता रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। वह बाजार गया है, तो यहाँ पे या है आया लास्ट में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ का। वी होता तो हम हैव का प्रयोग करते। तो ही हैज़ गॉन टू दी मार्केट। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन लग गया, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म ने यहाँ पे प्रयोग किया और ऑब्जेक्ट आपका टू दी मार्केट हो गया। राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। राइट, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम हैड का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। जैसे वह बाजार गया था, वह पढ़ने गया था, वह अपना काम खत्म कर चुका था, वह पढ़ चुकी थी। लाइक दिस, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हम वहाँ पे तुरंत हम पहचान जाएंगे अगर वो काम पास्ट में हुआ तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। राइट, इसको हम एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मैंने बताया हेल्पिंग और हैड लगेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगता है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसा मैंने आपको पहले बताया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों को ये याद करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर अगर एक याद हो गया तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में जो है परफेक्ट में स्ट्रक्चर सेम होता है। वह बाजार गया था, तो स्ट्रक्चर सेम अगेन वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड गॉन टू दी मार्केट। अब यहाँ पे ही था तो हमने हैड लगाया, वी होता तब भी हम हैड लगाते, या दे होता तब भी हम हैड का ही प्रयोग करते। राइट, आई थिंक आप बच्चों समझ रहे होंगे। इसी में हम आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में या होगा, ये होगी, ये होंगे या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वह दिल्ली गया होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह काम खत्म कर चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान ये देना है, सिंगुलर के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव लगता है। स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर सेम रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह बाजार गया होगा। स्ट्रक्चर अगेन वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब यहाँ पे क्या है, ही है, तो हम यहाँ पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू दी मार्केट। अब बच्चों आप लोग को इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं, लेकर के आप लोग घर पे भी ट्राई करिए, और भी एग्जाम्पल्स इस तरह के लीजिए, स्ट्रक्चर यही फॉलो करिए। आई थिंक आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका आपको प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है। थैंक यू।